कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आज सुबह ही कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे। सबसे अहम मुद्दा बिहार के चुनाव में सामाजिक न्याय को लेकर है, और सामाजिक न्याय को लेकर जो मुद्दा है बिहार के सामने, बिहार के जनता के सामने, वो है आरक्षण का। 65% आरक्षण महागठबंधन की सरकार के समय में एक कास्ट सर्वे हुआ, जाति सर्वेक्षण हुआ, और उसके आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 65% कराया गया। हमारे समय में बीजेपी ने इसका विरोध किया था, कास्ट सर्वे का विरोध किया था, आरक्षण का विरोध किया था, पर महागठबंधन की सरकार, जब नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारे थे, महागठबंधन की सरकार, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, कास्ट सर्वे हुआ था, 65% आरक्षण तय किया गया था। बाद में क्या हुआ? पलटी हुआ, बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी, हाईकोर्ट में ये मामला आया, हाईकोर्ट ने कहा यह आरक्षण नहीं हो सकता है, ये गैर संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला लंबित है। इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं, और हमारे ओर से 3 सवाल हैं। ये 65% जो आरक्षण है, दलित, आदिवासी, ओबीसी और ईबीसी, अति पिछड़ा वर्गों के लिए 65% को सुरक्षित रखने के लिए आप नवी सूची में बिहार के अधिनियम को क्यों नहीं लाते? ये संविधान की नवी सूची है, इसमें तमिलनाडु का जो एकमात्र आरक्षण कानून है, एकमात्र कानून है, 69% आरक्षण जो दिया गया था 1994 में, ये नवी सूची में शामिल किया गया है कि नवी सूची से संविधान से सुरक्षित है। तो हमारा पहला सवाल था कि कब आप ये 65% बिहार आरक्षण अधिनियम नवी सूची में शामिल करेंगे। दूसरा सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, कई आदेश हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय था 1992 में आया था मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, जिसमें ईबीसी भी शामिल थे, अभी तो ईबीसी अलग कैटेगरी हो गया है, पर तब नहीं था, तो 50% की सीमा उन्होंने तय कर ली। तो हमारी ये मांग है कि 65% आप तभी दे पाओगे जब 50% की सीमा हटाओगे, और 50% की सीमा हटाने के लिए आपको संविधान में, जो हमारा संविधान में संशोधन कराना होगा, संविधान के लिए संशोधन विधेयक लाना होगा, बिल लाना होगा। तो ये सवाल का जवाब नहीं दिया। नवी सूची में आप कब शामिल करोगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 50% की सीमा कब हटाओगे? क्योंकि अगर आप 50% की सीमा नहीं हटाओगे, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहेगा कि ये संविधान के खिलाफ है। तो संविधान में आपको संशोधन करना अनिवार्य है। और तीसरा सवाल हमारा ये है, सीधा सवाल है, अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए शैक्षिक संस्थाओं में आप आरक्षण दे सकते हो। निजी संस्थाओं में, सिर्फ सरकारी संस्थाओं में नहीं, निजी संस्थाओं में। 11 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो संविधान में जो संशोधन किया गया था वो संविधान के खिलाफ नहीं है, यानी कि वो निर्णय ने दे दिया कि निजी संस्थाओं में भी आप आरक्षण दे सकते हैं। 11 साल हो गए, प्रधानमंत्री सोते रहे इस पर, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। तो हमारी ये मांग है कि आर्टिकल 15(5), अनुच्छेद 15(5), जो हमारे संविधान में मनमोहन सिंह जी सरकार के समय में लाया गया था, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा, उसके बारे में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये हमारे 3 सीधे सवाल हैं। दुनिया भर की बातें बोलते रहते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करते हैं, पर जो 3 हमारे सीधे सवाल हैं आरक्षण को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर, उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। और ये सवाल हम बार बार उठाते रहेंगे, और जो सत्र आने वाला है 21 जुलाई में, तभी भी हम उठाएंगे। वहाँ तो ऑपरेशन सिंदूर, भारत, पाकिस्तान, चीन को लेकर बड़े गंभीर मुद्दे हैं, पर ये आरक्षण का मुद्दा
सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार के चुनाव के लिए, न केवल बिहार में, सभी राज्यों के लिए, क्योंकि ये 50% की सीमा जब तक आप नहीं हटाएंगे तो आप कैसे आरक्षण देंगे? कास्ट सेंसस की तो आपने घोषणा कर दी है,